यहाँ पे अक्सर बच्चे ये धोखा खा जाते हैं, ये क्रोमोसोम का यूनिट पूछा है, डीएनए का नहीं। द बेसिक यूनिट ऑफ डीएनए पैकेजिंग इन क्रोमोसोम। तो बस आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि क्रोमोसोम का यूनिट न्यूक्लियोसोम होता है और डीएनए का जो यूनिट है वो न्यूक्लियोटाइड होता है। तो द बेसिक यूनिट ऑफ क्रोमोसोम इज न्यूक्लियोसोम। ठीक है, चलो। ईच न्यूक्लियोसोम कंसिस्ट ऑफ डीएनए wrapped around histone protein, histone protein plus DNA। ठीक है, cell that contain only one set of chromosome are called haploid। ठीक है, सॉरी मोनोप्लॉइड तो नहीं है, अच्छा मोनोप्लॉइड का ऑप्शन नहीं है तो आप हैप्लॉइड लिख सकते हैं। हालांकि हैप्लॉइड में भी 1 सेट, 2 सेट, 3 सेट, 4 सेट, यानी अहैप्लॉइड में भी मोनोप्लॉइड, डिप्लॉइड, ट्रिप्लॉइड कोई भी हो सकता है। बट यहां चूंकि मोनोप्लॉइड 1 सेट के लिए यूज होता है, वो है नहीं, तो हम हैप्लॉइड की तरफ जाएंगे। Which of the following is a diploid cell? स्पर्म, ओवम, लिवर या पोलन ग्रेन? तो इसमें से लिवर सेल सोमेटिक सेल है, दैट इज वाई वो डिप्लॉइड होगा। मोनोप्लॉइड एंड हैप्लॉइड नंबर आर यूजुअली इक्वल इन। देखो ह्यूमन बींग्स यहां करेक्ट ऑप्शन है, बट आपने ये याद करना है जहां पे भी इंडिविजुअल डिप्लॉइड हो, यानी 2 सेट्स वाला हो, तो जब इंडिविजुअल 2 सेट वाला होगा ना, तो उसका मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड दोनों हमेशा के लिए क्या होंगे, ये एग्जैक्ट सेम होंगे। जो भी 2 सेट वाला हो उसका मोनोप्लॉइड और हैप्लॉइड ये सेम होगा। शाबाश, गौर से देखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन ह्यूमन विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर मोनोप्लॉइड? जिसमें सिर्फ एक सेट होता है। तवज्जो रखो बच्चों, विच ऑफ द फॉलोइंग सेल आर मोनोप्लॉइड? तो ह्यूमन बीइंग में गेमीट्स, बाकी सारे तो सोमेटिक सेल है। गेमीट्स जर्म सेल है, तो जर्म सेल मोनोप्लॉइड होगा, एक सेट वाला होगा। इफ अ सेल हैज 3 कंप्लीट सेट ऑफ क्रोमोसोम इट इज टर्म्ड एज ट्रिप्लॉइड। मोनोप्लॉइड 1, डिप्लॉइड 2, ट्रिप्लॉइड 3। शाबाश, आसान आसान है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल? सेल वॉल, राइबोसोम, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस। एज डबल मेम्ब्रेन ऑर्गेनेलीज नहीं होती, न्यूक्लियस इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोट और उसकी जगह न्यूक्लियोलस हुआ करता है। पोर्स इन द सेल न्यूक्लियर इन्वेलप अलाउ द मूवमेंट ऑफ ओनली व्हाट? आरएनए एंड प्रोटीन। ये तो हो चुका है इससे पहले, शायद यहां पे इस प्रेजेंटेशन में रिपीट हुआ है, बाकी आपने टेस्ट में वहां पे देखा होगा। प्रोकैरियोटिक डीएनए इज टिपिकली फाउंड इन द, तो मैंने अभी कहा कि वहां न्यूक्लियोइड होता है, बस सिंपल। प्रोकैरियोट का डीएनए नेकेड डीएनए होता है, सो द रीजन वेयर डीएनए इज प्रेजेंट इज टर्म्ड एज न्यूक्लियोइड। और से देखना, शाबाश। सेल डिवीजन इन प्रोकैरियोटिक सेल occurs through binary fission is correct option। सेल डिवीजन प्रोकैरियोटिक में बाइनरी फिशन के थ्रू होता है। वो बडिंग इज अगेन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बट प्रोकैरियोट में बाइनरी फिशन ये एक कॉमन प्रोसेस है। प्लास्मिड आर कॉमनली फाउंड इन, प्रोकैरियोटिक सेल में होता है और ये एक्स्ट्रा सेलुलर डीएनए होता है। यूकैरियोटिक सेल आर जनरली स्मॉलर एंड सिंपलर, लार्जर एंड कम्प्लेक्स। तो प्रोकैरियोट के मुताबिक में यूकैरियोट लार्ज एंड कम्प्लेक्स होता है। द सेल वॉल ऑफ मोस्ट प्रोकैरियोट्स इज मेड अप ऑफ पेप्टाइडोग्लाइकिन। बैक्टीरिया की स्पेशली अगर हम बात करें, सेलुलोज प्लांट वाला है, काइटिन फंगल वाला है, और लिपिड तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर एस फॉस्फोलिपिड होता है। यहां पेप्टाइडोग्लाइकिन करेक्ट ऑप्शन होगा। The genetic material in prokaryote is enclosed in nuclear membrane, organized in chromosome, circular and free in cytoplasm। यही C करेक्ट ऑप्शन है। मैंने अभी पहले भी बताया, नेकेड होता है और रीजन न्यूक्लियोइड कहलाता है। The energy producing organelle in animal cell is mitochondria। ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया। चूंकि ऑर्गेनेली की बात हो रही है, यहां पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर साइटोप्लाज्म में भी तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाती है,
तो बच्चे यहां क्वेश्चन तो ऑर्गेनेली का पूछा है, साइटोप्लाज्म इज नॉट इन ऑर्गेनेली, दैट इज व्हाई ए एंड बी नहीं होगा, सिर्फ बी होगा। द शेप ऑफ मोस्ट प्लांट सेल, ये फिक्स्ड होता है, रेक्टेंगुलर होता है, और लिख लो साथ में बिकॉज ऑफ सेल वॉल होता है। Which structure is involved in photosynthesis and found only in plant cell? Chloroplast is correct option. Lysosome are most prominent in animal cells. एनिमल सेल्स में लाइसोसोम प्रोमिनेंट होगा, साथ में ये भी याद कर लो प्लांट सेल में लाइसोसोम नहीं होता, बट वहां पे लाइसोसोमल एंजाइम वैक्यूल के अंदर होते हैं। ये एक और एमसीक्यू आ सकता है, मैं डिफरेंसेस में ये क्लियर करा चुका हूं। चलो जी गौर से देखो, शाबाश। द साइट ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस इन अ सेल इज, क्या गोल्जी बॉडी होता है, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम या लाइसोसोम? तो एज बड़ी सिंपल सी बात है, लाइसोसोम हमारे पास क्या है, यहां पे करेक्ट ऑप्शन है। अच्छा सॉरी राइबोसोम, राइबोसोम इज करेक्ट ऑप्शन बिकॉज प्रोटीन सिंथेसिस है। तो अगर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता फिर भी राइबोसोम करेक्ट होता। प्रोटीन सिंथेसिस के लिए पहली प्रायोरिटी राइबोसोम की, दूसरी आरईआर की। A key functional difference in the Golgi apparatus and the SER, synthesize lipid and modify protein, detoxify and synthesize lipid. This one B is correct option, क्योंकि वो पहले वाला फंक्शन गोल्जी बॉडी का है और ये दूसरे दो फंक्शन जो है ये SER के हैं। शाबाश, तवज्जो से देखो। Which of the following organelle contain its own DNA and ribosome? ऑन डीएनए प्लस राइबोसोम दोनों चीजें। तो इसमें वैसे तो सिर्फ माइटोकॉन्ड्रिया या क्लोरोप्लास्ट होना चाहिए था, अब वहां न्यूक्लियोलस में चूंकि राइबोसोम बनते हैं इसलिए हम डी की तरफ जाएंगे, क्योंकि और कोई ऑप्शन है नहीं। लाइसोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और गोल्जी बॉडी, इनमें तो अपना डीएनए नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में रफ के ऊपर राइबोसोम हो सकता है, बट मोस्ट नियरेस्ट करेक्ट ऑप्शन इज माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। बट चूंकि यहां जिक्र भी अच्छा एनिमल्स का तो नहीं है, आप अपना कंसेप्ट क्लियर कर लो। एनिमल्स में माइटोकॉन्ड्रिया, प्लांट में माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट दोनों सेल्फ रिप्लिकेटिंग है, बट न्यूक्लियस आल्सो कंटेन डीएनए और राइबोसोम भी बनता है, कोई और ऑप्शन बनता नहीं है, सो डी इज करेक्ट ऑप्शन। द कंट्रोल सेंटर ऑफ ऑल सेलुलर एक्टिविटीज इज न्यूक्लियस नॉट न्यूक्लियोलस, ओके, सी इज करेक्ट ऑप्शन। ये मेटाबॉलिज्म के कंट्रोल के लिए न्यूक्लियस होता है, बट मेटाबॉलिज्म अकर्स इन साइटोप्लाज्म। ऑल आर मेजर बायो एलिमेंट एक्सेप्ट कॉपर माइनर है, कॉपर मेजर नहीं है। ए बी सी प्लस वाटर, तो जाहिर है विद द हेल्प ऑफ वाटर ब्रेक डाउन हो रही है, हाइड्रोलिसिस इज करेक्ट ऑप्शन। द मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक, चूंकि ऑर्गेनिक पूछा है तो मोस्ट एबंडेंट तो वाटर है, बट मोस्ट एबंडेंट ऑर्गेनिक जो है ये प्रोटीन होगा, वाटर इज इनऑर्गेनिक। द अट्रैक्शन बिटवीन वाटर मॉलिक्यूल एंड वॉल ऑफ जाइलम, एडहेशन इसको कहते हैं, कैपिलरी एक्शन हो रहा है और ये कोहेसिव एडहेसिव की वजह से होता है, बट यहां स्पेसिफिकली वॉल ऑफ जाइलम के साथ पूछा है तो एडहेशन। कोहेसिव फोर्स बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल इज बिकॉज ऑफ, भाई जितने भी हमारे पास वाटर की प्रॉपर्टीज है बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस के लिए, उनमें से ज्यादातर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से है, और कोहेसिव तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू वाटर मॉलिक्यूल है। तो याद रखना कि यहां करेक्ट ऑप्शन हमारे पास क्या होगा, करेक्ट ऑप्शन यहां पे हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। हाइड्रोजन बॉन्ड दो वाटर मॉलिक्यूल्स के बीच में होता है और ये कोहेसिव फोर्स बनाता है। The number of calories required to raise the temperature of 1 gram by 1 degree. 1 ग्राम के लिए 1 डिग्री स्पेसिफिक हीट। If temperature remain constant, unchanged and state vapor में चला जाए तो फिर heat of vaporization। यहां specific heat capacity is correct option. Hydrophobic exclusion is the property of water bring non-polar come close to each other. As ये पोलर और आयनिक को डिसॉल्व करता है, नॉन पोलर को रिपेल करेगा, नॉन पोलर को रिपेल करेगा तो वो नॉन पोलर आपस में इकट्ठे हो जाएंगे, कम क्लोज टू ईच अदर। आसान आसान बातें हैं, कोई मुश्किल चीज इसमें है नहीं कि मैं उसको ज्यादा डिस्कस करूं।
तो आपने ज़्यादा टाइम इन चीज़ों को फिर नहीं देना। ये तो सिर्फ आपको आपकी कन्फर्मेशन है, और हाँ वो चीज़ जो आपने गलत की है वो कोई ट्रिकी चीज़ होगी तो वो चीज़ें साथ साथ मैं करा रहा हूँ। वाटर एक्सपेंड एट लो टेम्परेचर बिकॉज काइनेटिक एनर्जी कम होती है, हाइड्रोजन बॉन्ड स्ट्रांग हो जाता है, मॉलिक्यूल हेक्सागोनल शेप बनाता है, तो डी ऑल ऑफ देम करेक्ट होगा। पिक अप अ सिंपलेस्ट एल्डिहाइड आउट ऑफ गिवन ऑप्शन। अब इसमें बहुत सारे बच्चों ने ग्लाइसरल्डिहाइड लगाया है। ओ जालिमो क्या कर रहे हो, ग्लाइसरल्डिहाइड तो कार्बोहाइड्रेट है, यहां तो किसी कार्बोहाइड्रेट का जिक्र ही नहीं है। सिंपलेस्ट एल्डिहाइड तो फॉर्मल्डिहाइड है, और फॉर्मल्डिहाइड यहां हमारे पास क्या है, इधर देखो गौर से जरा, ये है ना C डबल बॉन्ड O और दोनों साइडों पे क्या, हाइड्रोजन, ये फॉर्मल्डिहाइड है, ये कार्बोहाइड्रेट तो नहीं है। The covalent bond between two monosaccharide is glycosidic. D is correct option. An ester linkage is found in carbohydrate, बहुत A and D, चलो D है नीचे और वो ऊपर चला गया। अच्छा, ईस्टर लिंकेज लिपिड में होता है। सुनो, अच्छा ये ऑप्शन जरा ऊपर नीचे हुए हैं तो मैं आपको यही से करा देता हूं। ईस्टर लिंकेज लिपिड्स में होता है और न्यूक्लिक एसिड के सिर्फ मोनोन्यूक्लियोटाइड में होगा। तो ईस्टर चूंकि न्यूक्लियोटाइड के मोनो हो, डाई हो या पोली हो, बट उसके कार्बन 5 और फॉस्फेट में ईस्टर, फास्फो ईस्टर होगा, तो ये C और D इसमें करेक्ट ऑप्शन होगा। Which of the following is soluble in hot water? Glycogen is correct option. ये जरा कंफर्म कर लो, अब मुझे याद तो नहीं आ रहा कि किताब में किसके बारे में है, कंफर्म कर लो किताब से। Which cellulose is hydrolyzed into, when cellulose is hydrolyzed into simple monosaccharide, it produce glucose only. As you know कि cellulose is a homopolysaccharide और इसके सारे यूनिट बीटा ग्लूकोज है। शाबाश, नेक्स्ट है अ डाइसैकेराइड माल्टोज इज मेड अप ऑफ। डाइसैकेराइड माल्टोज किस चीज से बना है, 2 अल्फा ग्लूकोज, 2 बीटा ग्लूकोज, या 1 अल्फा एंड 1 बीटा, या ऑल आर इनकरेक्ट। देखो माल्टोज होमो डाइसैकेराइड है, इसके दोनों यूनिट हमारे पास ग्लूकोज होते हैं, बट कौन से ग्लूकोज, अल्फा ग्लूकोज है, और इसमें अल्फा 1,4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होगी। चलो जी शाबाश। विच ऑफ देम इज अ होमोडाइसैकेराइड? माल्टोज में दोनों यूनिट सेम है, सेलुलोज इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वो डाई नहीं है, पॉलीसैकेराइड है। अ पॉलीसैकेराइड फाउंड इन फंगल सेल वॉल इज, काइटिन होता है, विच इज ऑल्सो प्रेजेंट इन एक्सिल स्केलेटन ऑफ आर्थ्रोपोड, एमाइनो कंटेनिंग पॉलीसैकेराइड है। एन एग्जाम्पल ऑफ प्रोटीन फाउंड इन स्किन इज, स्किन के अंदर कौन सा प्रोटीन है, कोलाजिन प्रोटीन है। और याद रखना कि मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन ह्यूमन में भी कोलाजिन है, इन दोनों का ऑप्शन कोलाजिन है। मोस्ट एबंडेंट इन नेचर फिर रूबिस्को है, ठीक है, और वो मोस्ट एबंडेंट इंजाइम है। यहां पे मोस्ट एबंडेंट प्रोटीन इन ह्यूमन तो कोलाजिन। अ फैटी एसिड इज कंपोज्ड अप ऑफ, फैटी एसिड में आपको पता है कि एक साइड पे हमारे पास कार्बोक्साइल है जो OH डोनेट करता है, तो वो एज अ बेस काम करता है, और जो NH है, NH2 है, वो हाइड्रोजन डोनेट करता है बॉन्डिंग में। तो सॉरी, ये तो मैं एमाइनो एसिड की तरफ चला गया। फैटी एसिड में COOH और एक साइड पे R ग्रुप है, तो कार्बोक्सिलिक एसिड उसके एक साइड पे है। अ टाइप ऑफ लिपिड हैविंग नो फैटी एसिड, तो स्टीराइड में कोई फैटी एसिड नहीं होता। वैक्सीज में एक फैटी एसिड है, फास्फोलिपिड में 2 है। अ टाइप ऑफ फैटी एसिड विच कैन नॉट एकोमोडेट फर्दर हाइड्रोजन, सैचुरेटेड में फर्दर एडिशन नहीं हो सकता। विच ऑफ देम हैज अ लोवेस्ट मेल्टिंग पॉइंट, पल्मेटिक, लिनोलिक, स्टेरिक। अच्छा, लिनोलिक 2 बार आया है। अब मेरी बात सुनो, लो मेल्टिंग पॉइंट हमारे पास किसका होगा, अनसैचुरेटेड का। फिर अनसैचुरेटेड में जहां नंबर ऑफ डबल बॉन्ड ज्यादा होंगे तो उसका मेल्टिंग पॉइंट कम होगा। लिनोलिक एसिड अनसैचुरेटेड है, 18 कार्बन है और 2 डबल बॉन्ड है, इसलिए लिनोलिक करेक्ट होगा। इसमें अगर आपने बी या डी कोई भी लगाया है तो नंबर मिल जाएगा। विच ऑफ देम इंक्लूड ऑल अदर, देखो स्टार्च, ग्लाइकोजन से ग्लूकोज सारे कार्बोहाइड्रेट है, तो ये A B C सारे D में आ जाते हैं।
चूज अ करेक्ट पेयर, न्यूक्लिक एसिड और न्यूक्लियोटाइड, ये करेक्ट है। बाकी न्यूक्लियोटाइड, अमाइनो एसिड, लिपिड, मोनोसैकेराइड वो तो पेयर नहीं हो सकते, वो तो यूनिट्स ही अलग है। तो न्यूक्लिक एसिड्स आर मेड अप ऑफ न्यूक्लियोटाइड। सेलेक्ट अ टाइप ऑफ स्टीरॉइड हैविंग 5 रिंग। कोलेस्ट्रॉल 4 बेसिक यूनिट वाले रिंग होते हैं, एक इसके फंक्शनल ग्रुप का रिंग है। विच वन इज नॉट अ न्यूक्लियोप्रोटीन? प्रियान सिर्फ प्रोटीन है, बाकी क्रोमोसोम डीएनए प्लस प्रोटीन, राइबोसोम आरएनए प्लस प्रोटीन, वायरान तो डीएनए प्लस प्रोटीन भी हो सकता है, आरएनए प्लस प्रोटीन। तो यहां प्रियान जो है वो सिर्फ प्रोटीन है। एनर्जी करेंसी एटीपी इज केमिकली न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, मोनोन्यूक्लियोटाइड है ऑफ सेम कार्बन लेंथ, विच वन यील्ड मोर एनर्जी, जहां पे ज्यादा कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड्स हो। तो सैचुरेटेड फैटी एसिड कंटेन मोर कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड इन इट्स आर ग्रुप, दैट इज व्हाई सैचुरेटेड इज करेक्ट ऑप्शन। विच वन इज मोनोग्लाइसराइड, एक फैटी एसिड वाला, तो वेक्स इज करेक्ट ऑप्शन। Which structure of protein show peptide bond the only force of attraction? प्राइमरी में सिर्फ पेप्टाइड होता है, सेकेंडरी में हाइड्रोजन आ जाता है, टर्शियरी और क्वार्टरनरी में मल्टीपल अट्रैक्शंस, जिस तरह डाइसल्फाइड ब्रिज होता है, हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शंस होते हैं, आयनिक इंटरेक्शन होते हैं, ये सारी चीजें। Which of the following is the immediate source of energy? Monosaccharide. मोनोसैकेराइड कार्बोहाइड्रेट, दे आर द डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी। ये एरोबिक रिस्पायरेशन डायरेक्ट करेंगे, एनएरोबिक भी कर सकते हैं और वहां से एटीपीज मिल जाएंगे। विच वन इज कॉल्ड अ नॉन शुगर? तो इसमें आपने पॉलीसैकेराइड ढूंढना है। ग्लूकोज, माल्टोज, लैक्टोज ये तो मोनो और डाइसैकेराइड है, तो स्टार्च इज करेक्ट ऑप्शन। एंड द लास्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिस्ट ऑफ बीटा ग्लूकोज? तो स्टार्च, ग्लाइकोजन, काइटिन। अच्छा, यहां पे सेलुलोज अगर होता तो वो ज्यादा करेक्ट होता, चूंकि सेलुलोज है नहीं, काइटिन भी बीटा